हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा क्रिम्पिंग टूल जिसकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस सबकी सब टॉप नॉच क्वालिटी की है। तो यहाँ पर हमारे पास है VCE लिंक कंपनी का ये क्रिम्पिंग टूल। अब आप इसका डिज़ाइन देखिए भाई, मुझे तो डिज़ाइन से ही प्यार हो गया। इतना प्यारा डिज़ाइन है। हम जो भी क्रिम्पिंग टूल यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल डिजाइन के होते हैं, काफी लंबे होते हैं, बट ये देखिए कितना कॉम्पैक्ट डिजाइन है और पकड़ने में भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो फटाफट से वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से इस क्रिम्पिंग टूल को यूज करना है और कैसा ये टूल है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है और कैसा इसका डिजाइन है, क्योंकि डिजाइन मुझे काफी ज्यादा प्यारा लगा। तो फटाफट से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर है हमारे पास VCE लिंक कंपनी का RJ45 क्रिम्पिंग टूल। अब ये जो क्रिम्पिंग टूल है वो बेसिकली RJ45 पास थ्रू कनेक्टर्स के लिए बेस्ट है, बट इसमें आप नॉर्मल कनेक्टर्स भी यूज कर सकते हो। बैक साइड पर जाएं तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया है GJ670BL और यहाँ पर कंपनी का नाम है VCE लिंक और ये RJ45 पास थ्रू मॉड्यूलर क्रिम्पर है। यहाँ पर देखिए इसका एक डायग्राम दिया गया है जिसमें सारी डिटेल्स इसकी दी गई है। यहाँ पर देखिए वायर स्ट्रिपर कटर है और यहाँ पर एक लॉक दिया गया है। अब इस लॉक का क्या मतलब है, जब भी आप ये लॉक लगाओगे तो ये वर्क करेगा एज अ वायर स्ट्रिपर और कटर, और जैसे ही आप ये लॉक ओपन कर दोगे तो उसके बाद आप इसमें क्रिम्प कर सकोगे। मतलब एक टाइम में एक ही काम होगा, या तो ये स्ट्रिप करेगा या कट करेगा या फिर ये क्रिम्प करेगा। तो लॉक के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ में जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो फटाफट से मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है कि कैसे आपने इसे यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कैसे आपने इसे पकड़ना है और उसके बाद जो इसका लॉक बटन है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसे अनलॉक करना है, कैसे लॉक करना है। देन कट के टाइम पर आपने कैसे इसे यूज़ करना है, उसके बाद क्रिम्प कैसे करना है। ये सारी डिटेल इसमें दी गई है, बट हमें ये चीज़ें ऑलरेडी पता है, तो मैं आपको सीधा क्रिम्पिंग टूल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके साथ कुछ कटर्स हमें मिल जाते हैं ताकि इन केस इसके ब्लेड वगैरह अगर ख़राब हो जाते हैं तो हम इसे ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्रिम्पिंग टूल है और जो मटेरियल है इसका वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और जो ग्रिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब आप इजीली इससे क्रिम्प कर सकते हो दिन में जितनी मर्जी बार, आपके हाथ बिल्कुल नहीं थकेंगे और ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ये जो मटेरियल है इसका वो प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का मटेरियल है और मतलब स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा है कि अगर ये गिर भी जाता है तो भी इस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कटर दिया गया है और यहाँ पर इसका क्रिम्पिंग ब्लेड दिया गया है। तो अगर आपने क्रिम्प करना है तो यहाँ पर वायर को इंसर्ट करना पड़ेगा, कट करना है या फिर स्ट्रिप करना है तो यहाँ पर आपको वायर को इंसर्ट करना पड़ेगा। और अगर लॉक की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये इसका लॉक दिया गया है। तो अगर आपने इसे ओपन करना है तो बैक साइड से इसे प्रेस करके पुश करना है इस तरह से। तो ये देखिए पूरा ओपन हो चुका है। और अब ये देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये इसका जो क्रिम्पर है वो काम करने लग गया है, ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपके नॉर्मल कनेक्टर्स हैं तो ये जो क्रिम्पर है वो यूज होगा, और अगर आपके पास थ्रू कनेक्टर है तो यहाँ पर एक कटर दिया गया है वो यूज होगा। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और अगर आपने सिंपली कट या स्ट्रिप करना है तो इस लॉक को प्रेस करना है, इसको हम दबाएंगे, इस लॉक को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप इजीली वायर को कट या स्ट्रिप कर सकते हो। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए इसकी कलर कोडिंग दी गई है RJ45 वायरिंग, और यहाँ पर देखिए T568B और T568A, यानी कि दोनों ही तरह की कलर कोडिंग दी गई है। जैसे आप चाहो वैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए वायर की नंबरिंग भी दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से देखकर भी इन केस किसी को कलर कोडिंग नहीं याद है तो वो यहाँ से देखकर इजीली वायर को क्रिम्प कर सकता है और RJ45 कनेक्टर बना सकता है। अब इसमें सिर्फ RJ45 कनेक्टर ही बनेंगे, इसमें आप RJ11 कनेक्टर नहीं बना सकते। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। सो अगर हम इस क्रिम्पिंग टूल की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सॉलिड क्वालिटी है, लॉन्ग टाइम तक ये आपका साथ देगा और साथ ही इससे आपका जो वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और जो फेलियर रेशो है, जब आप क्रिम्पिंग करते हो किसी भी कनेक्टर को तो जो फेलियर रेशो आता है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फटाफट से वायर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है वायर, तो इसको हम क्रिम्प करके दिखाएंगे। साथ ही हमारे पास है D-लिंक के कनेक्टर्स और इन कनेक्टर्स को हम क्रिम्प करेंगे इस वायर में। अब ये जो कनेक्टर है ये नॉर्मल कनेक्टर है, पास थ्रू कनेक्टर फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो इसी नॉर्मल कनेक्टर से हमें काम चलाना पड़ेगा।
तो फटाफट से हम इसे स्ट्रिप करते हैं और कनेक्ट करते हैं कनेक्टर्स को वायर से। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास क्रिम्पिंग टूल, यहाँ पर हमारे पास वायर और यहाँ पर हमारे पास कुछ कनेक्टर्स। तो फटाफट से हम इसे क्रिम्प करेंगे। देखिए क्रिम्प करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रिप करना पड़ेगा और स्ट्रिप करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ग्रूव दिया गया है, उसमें आपने वायर को डालना है इस तरह से और उसके बाद वायर को घुमा देना है। तो इस तरह से आपने अच्छे से घुमाना है और उसके बाद जब आप निकालोगे ये देखिए कितनी ईजिली आपकी जो वायर है वो निकल गई है। उसके बाद इन सभी वायरों को हमने साइड में करना है इस तरह से और ये जो सेपरेटर है उसको भी हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए आपने सभी वायर को पीछे करना है और उसके बाद यहाँ पर जाकर इसे कट कर देना है। अब कट करने के बाद देखिए आपने क्या करना है, इसको वापस से थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करना है और उसके बाद जितनी भी हमारी वायर्स हैं उसको हम एक तरीके से अलाइन करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको कलर कोडिंग याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑरेंज वाइट, उसके बाद आती है हमारे पास ऑरेंज। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वायर को बिल्कुल स्ट्रेट करना है ताकि वो ईजिली कनेक्टर के अंदर जा सके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नंबर आता है ग्रीन का, तो उसको भी हम यहाँ से हटाएंगे सबको और इनको भी स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है ग्रीन वाइट और इसको हम लगाएंगे एक साथ इस तरह से। देन ग्रीन को हम साइड में करेंगे और उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा ब्लू एंड ब्लू वाइट का। उसके बाद नंबर आएगा हमारा ग्रीन का एंड देन ब्राउन एंड ब्राउन वाइट। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पर ब्राउन वाइट और उसके बाद आएगी ब्राउन। तो इस तरह से आपने अलाइन कर लेना है सारी वायर, जितनी भी वायर हैं उनको। और उसके बाद एक बार जरूर क्रॉस चेक करना है आपने। तो ये देखिए बिल्कुल अलाइन हो चुकी है हमारी जो वायर है और इनको अब हम करेंगे कट। तो ये देखिए इजीली कट हो चुकी हैं। तो आपने ये जरूर देखना है कि आपका जो स्पेस है वो कितना है। थोड़ा सा और हम कट करेंगे इन्हें। तो यहाँ पर हमारी जो वायर है वो कट हो चुकी है और जो कलर कोडिंग है वो भी बिल्कुल सेम है। तो अभी हमने जो हमारे कनेक्टर हैं उनको लगाना है इस तरह से, ये देखिए। और उसके बाद इसकी स्लीव को जरूर आपने आगे करना है ताकि जो स्लीव है वो इजीली अंदर जा सके। तो आपने यहाँ पर एक बार और जो कलर कोडिंग है उसको क्रॉस चेक जरूर करना है। तो हमारी जो कलर कोडिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद आपने देखिए यहाँ से जो लॉक है उसको हटाना है इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल लास्ट तक आ चुका है और उसके बाद इसे हमने क्रिम्प करना है, ये देखिए। और उसके बाद हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कनेक्टर है बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। स्लीव बिल्कुल अंदर है, कलर कोडिंग बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सभी के सभी जो वायर है वो अच्छे से क्रिम्प हुई है। तो इस तरह से आपने कनेक्टर को बनाना है। सो गाइज हमने वायर के दोनों ही सिरों को क्रिम्प कर दिया है कनेक्टर्स के साथ। तो ये देखिए इस तरह से कनेक्टर बने हैं। अगर आप स्लीव देखें, स्लीव बिल्कुल अंदर है और जो कनेक्टर्स है वो भी प्रॉपरली क्रिम्प हुए हैं। तो इस तरह से इस टूल की हेल्प से आप इजीली कनेक्टर्स को बना सकते हैं। सो गाइज कैसा लगा आपको ये क्रिम्पिंग टूल? मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लगा। जो इसकी इन हैंड फील है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है इसमें कि आप इसमें RJ11 कनेक्टर को क्रिम्प नहीं कर सकते, सिर्फ RJ45 कनेक्टर को ही क्रिम्प कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। और जो इसका डिजाइन है, जो इसका साइज है, कॉम्पैक्ट साइज है, बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है और साथ में जो परफॉर्मेंस है वो तो भाई बहुत ही बढ़िया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्रिम्पिंग टूल आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम कमाल कमाल के कंटेंट डालते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।